सपा सांसद डिंपल यादव के रोड शो को लेकर मुकदमा दर्ज। मौलाना गैंग का साथ देना डिंपल यादव को पड़ा भारी। मिल्कीपुर में हार के डर से डिंपल यादव रैली पर क्या गई, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया क्योंकि उन्होंने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया और मौलाना गैंग का साथ दिया, जिस पर योगी आदित्यनाथ का तगड़ा चाबुक चल गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा सांसद डिंपल यादव ने बृहस्पतिवार को रोड शो किया था। इसे लेकर अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाना इनायतनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह की तहरीर पर दर्ज किया गया। मामले में सरकारी आदेश के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। कहा गया है कि रोड शो के दौरान परमिशन से अधिक वाहनों का प्रयोग किया गया और रोड शो के दौरान रायबरेली हाईवे की दोनों लेन को जाम किया गया था। डिंपल का रोड शो कुमारगंज से मिल्कीपुर तक निकाला गया था। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई थी और यह भी कहा जा रहा है कि परमिशन से अधिक वाहनों का प्रयोग तो किया ही गया, लेकिन कुछ मौलाना गैंग के सदस्यों ने हुड़दंग भी मचाया, जिसकी जांच भी हो सकती है। मिल्कीपुर में चुनाव से पहले झोंकी जा रही ताकत। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी अपनी सीट को बचाने की कोशिश में जुटी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतकर अयोध्या में लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने की कोशिश करती दिख रही है। इसको देखते हुए ये चुनाव काफी अहम हो गया है और दिलचस्प भी। लोकसभा चुनाव के बाद पिछले साल हुए यूपी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। सपा को 2 सीटें ही मिली थीं। कांग्रेस के चुनावी मैदान से बाहर रहने के बाद भी इस प्रकार की स्थिति ने अखिलेश यादव की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। इसको लेकर पूरा मुलायम कुनबा मिल्कीपुर में जीत को लेकर जोर लगाता दिख रहा है और इसी कड़ी में डिंपल यादव भी मिल्कीपुर पहुंच गई थीं। अजीत प्रसाद को टक्कर देंगे चंद्रभानु पासवान। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद उपचुनाव हो रहा है। सपा ने सीट पर अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। वे सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। वहीं बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान पर दांव लगाया है। दोनों एक ही जाति से आते हैं। अजीत प्रसाद को लेकर बीजेपी परिवारवाद के नारे के साथ मिल्कीपुर में सपा को घेर रही है। अवधेश प्रसाद का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर बीजेपी की कोशिश कब्जा जमाने की है। पार्टी इस सीट को जीतकर फैजाबाद अयोध्या लोकसभा चुनाव में सपा की जीत को तुक्का बताने की लगातार कोशिश कर रही है। पूरे मुलायम कुनबे ने मिल्कीपुर में झोंकी ताकत। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मुलायम कुनबा अयोध्या में उतर चुका है। बीजेपी के हिंदुत्व की रणनीति को काटने के लिए पिछले दिनों अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाते नजर आए। वहीं पार्टी ने मिल्कीपुर में पूरा जोर लगाया हुआ है। आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने 28 जनवरी को रैली कर माहौल बनाने की कोशिश की थी। वहीं क्रिकेटर रिंकू सिंह की दुल्हनिया और मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने 30 जनवरी को चुनावी मैदान में उतरकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया था। दोनों नेताओं ने रोड शो किया, लेकिन बीजेपी ने मिल्कीपुर में पहले से ही मोर्चा संभाल लिया था, जिसके आगे सपा की धमक फीकी पड़ गई। क्या अखिलेश की सीट बचाने की कोशिश होगी कामयाब? मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर यूपी चुनाव 2022 के दौरान सपा को जीत मिली थी, इसलिए सपा अपनी सीट को किसी भी स्थिति में नहीं गंवाना चाहती। इसके लिए पूरी ताकत लगा रही है। हालांकि उपचुनाव से सरकार की स्थिति पर वैसे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक संदेश देने और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए बीजेपी और सपा इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद सीट से जीते अवधेश प्रसाद को दुर्भाग्य से बना सांसद करार दिया था। प्रभु रामलला के मंदिर बनने के बाद इस सीट पर बीजेपी को जीत का अनुमान था, लेकिन पार्टी हार गई। इस कारण इसे जीतने की बीजेपी कोशिश कर रही है
और इस बार बीजेपी इसे जीतकर ही दम लेगी। असरदार होगा मिल्कीपुर उपचुनाव का परिणाम। मिल्कीपुर उपचुनाव का परिणाम प्रदेश की राजनीति पर असरदार होने वाला है। अगर सपा ये सीट बचाने में सफल होती है तो ये पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाने वाला होगा। वहीं अगर बीजेपी जीतती है तो पार्टी इसे अयोध्या में अपनी हार का बदले के तौर पर पेश करेगी। साथ ही प्रभु श्री राम की नगरी में पकड़ बरकरार रहने के संकेत के रूप में इसे पेश किया जाएगा। सीट पर चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है। दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। अंतिम दिन 3 फरवरी को अखिलेश यादव खुद रोड शो करेंगे। इस सीट का परिणाम यह तय करेगा कि अयोध्या में बीजेपी का दबदबा कायम रहता है या सपा अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है। बीजेपी की मजबूत पकड़ से अखिलेश यादव को सताया डर। मिल्कीपुर में जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने पूरा दमखम दिखाकर ये बता दिया है, जिससे ये लगने लगा है कि कुंदरकी की तरह मिल्कीपुर सीट भी बीजेपी जीतेगी, उससे अब अखिलेश यादव को डर सताने लगा है और बीजेपी पर ताबड़तोड़ झूठे आरोप अखिलेश यादव लगाने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। सपा ने मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में बीजेपी के पूर्व जिलाधिकारी को चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी ने रिटर्निंग अधिकारी को हटाने की मांग करते हुए थानाध्यक्ष समेत कई लोगों पर सपा मतदाताओं को डराने धमकाने की शिकायत की और कहा कि थानाध्यक्ष देवेंद्र पांडे, अमरजीत सिंह और संदीप सिंह द्वारा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और वोटरों को प्रभावित करने और उत्पीड़न किया जा रहा है। इसलिए इन तीनों अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई दी जाए और रिटर्निंग अफसर को हटाया जाए। सपा ने यह भी आरोप लगाया कि मिल्कीपुर में रिटर्निंग अधिकारी ने बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय शुक्ला को पीठासीन अधिकारी बना दिया है। अधिकारी द्वारा चिन्हित करके गैर पीडीए को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। सपा ने मतदाताओं को वोटिंग से न रोकने, पर्ची उपलब्ध कराने और वोटिंग शुरू होने से लेकर आखिरी तक बीएलओ की उपस्थिति अनिवार्य करने की मांग की और कहा कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र से बाहर नहीं निकाला जाए। सपा ने चिट्ठी में पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए मांग की और कहा कि पुलिस कर्मियों के द्वारा मतदाताओं की आईडी चेक नहीं हो। पिछली बार पुलिस कर्मियों की ओर से खासतौर से मुस्लिम मतदाताओं की पहचान के नाम पर उनका बुर्का हटाकर उन्हें भयभीत करने की कोशिश की गई थी। ऐसा इस बार ना हो। सपा ने सभी 414 पोलिंग स्टेशन की वेबकास्टिंग कराने और उसका लिंक सभी को उपलब्ध कराने की मांग की, जिससे साफ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी कितनी डरी हुई है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि कुंदरकी की तरह मिल्कीपुर में भी बीजेपी भगवा झंडा फहराने जा रही है। योगी मिल्कीपुर में लहराएंगे भगवा झंडा। मिल्कीपुर में हिंदुत्व का एजेंडा सेट करके योगी आदित्यनाथ भगवा लहराने की तैयारी में है। मिल्कीपुर रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलितों के साथ अन्याय किए जाने का मुद्दा आसानी से मिल जाता है। ये मौका भी समाजवादी पार्टी ही मुहैया कराती है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बड़े आराम से अखिलेश यादव को भी मैदान में घसीट लेते हैं। योगी जैसे दिल्ली में यमुना नदी की प्रयागराज के संगम से तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल को डुबकी लगाने के लिए चैलेंज करके एक साथ स्थानीय और हिंदुत्व का मुद्दा जोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही मिल्कीपुर में हिंदुत्व के एजेंडे वाली राजनीति को दलित मुद्दे से योगी जोड़ देते हैं। अगस्त 2024 में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता मोईद खान को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था और योगी आदित्यनाथ अब उसी घटना के जरिए पूरी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। योगी आदित्यनाथ बार बार अखिलेश पर कर रहे वार। अवधेश प्रसाद को दुर्भाग्य से बने सांसद बताने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाला मोहिद खान इनका हीरो होता है।
अवधेश प्रसाद को दुर्भाग्य से बने सांसद बताने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कहते हैं, एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाला मोहित खान आखिर इनका हीरो बार बार क्यों बन जाता है। मिल्कीपुर के लोगों को आह्वान करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिल्कीपुर की जीत का संदेश बहुत दूर दूर तक जाएगा। कहते हैं, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं उन लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना है। ये मोहित खान को सिर आंखों पर बैठाने वाले लोग बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए कहता हूं, देख सपाई बिटिया घबराई। योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के लोगों से कहते हैं, बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने और लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, आपके उत्साह, आपके उमंग को देखकर मुझे प्रयागराज महाकुंभ याद आ रहा है। पुरानी अयोध्या के जिले में पैदा हुए थे राम मनोहर लोहिया। उन्हीं लोहिया जी की पार्टी के लोग जहां प्लॉट खाली है उस पर झंडा लगा जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा माफिया और अपराधियों को बचाने के लिए हुआ करता था। यानी ये कहा जा सकता है कि योगी अखिलेश और कुछ कट्टरपंथियों को अच्छे से घसीट रहे हैं और मिल्कीपुर में भगवा लहराने की तैयारी भी योगी की पूरी हो चुकी है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।